Woke up in the morning with the sunshine. Animated birds on my power line. क्योंकि सेटअप लगा के हमने रख दिया। ये मैंने ट्रे धो के रख दी थी, जाली वगैरह जो पर लगाएंगे हम लोग। और ये रहा, ज़रा शाम हो जाए प्रॉपर, बस हो रही है और आधे घंटे में थोड़ा सा रह गया सूरज। फल चेक करें हमारा, माशाल्लाह इस तरफ भी है और उधर ऊपर टॉप पर भी है। भी नहीं कह रहे इस दांचे का कोई काम शाम चल रहा है। अब मौसम कितना प्यारा है। वो दूर से आंटी आ रही है एक। जैसे मैंने कोयले ना सेट करके मतलब डाल के रख दिए, बस यहाँ पे आग लगानी है और फिर रख देंगे पर ट्रे पे ना कोयले स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बस आपको ना ऊपर चिकन वगैरह के पीसेस ही रखने होते हैं, वो फिर काम उस कोयलों का नहीं रहता है। ये मैं भी ज़रा गाड़ी की सफाई वगैरह करें। कला ये बारबेक्यू के लिए आ गए हैं नान। मैं तो तैयार हूँ, बस मैं बाहर सेटअप ऑन करती हूँ। चलो जी, उधर के बाद नानो बनाती हैं। मैंने ग्लव्स पकड़ लिए, चाहती हूँ कि ज़रा हम लोग ना फ्लेम ऑन करें। 6:30 हो रहे हैं अभी, तो टाइम हो चलिए। मॉस्किटो ने काट लिया मुझे। यहाँ का मॉस्किटो ना बहुत जहरीला, उसने ये काटा मुझे, है ना उदा। हमने बाहर ना लाइट लगाई है, मैं दिखाती हूँ, वाइट कलर की। ये हमने किया हुआ सेटअप, अभी चेयर्स वगैरह आ जाएंगी, खाना आ जाएगा बाहर। उदा के बैठने के लिए हमने चेयर्स भी रखी हुई। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे ना, इस तरह से इसको ऑन, आधा काम ये ख़त्म कर देता है आपका, बस ऐसे ऑन करके रख दो इसको। और मैंने इतनी पहाड़ी टाइप बनाई हुई थी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जितना डीपली अभी फ्लेम चला जाएगा, वो एक ही बारी में सारे अच्छे बीच में से पक जाएंगे और साइड पे वो खुद ही आराम से चलते जाएंगे। एक दफ़ा अच्छा स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद मैं इनको फैला दूँगी, और फैलाने के बाद जो भी हमारी ट्रे ऊपर वो रख के उसके ऊपर हम ना बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे, है ना गुड्डू। यस, बारबेक्यू। तो अदा की बर्थडे के लिए स्पेशल उसने बोला कि मैं आज बारबेक्यू का मूड है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट होगी, अब मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर देती हूँ ताकि ये बंद नहीं हो, आग ना चलती रहे। और इतना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। ये थोड़ी सी लाइट हमने लगाई है, अगर मैं बाद में देखूँगी कैमरे में क्या रिजल्ट है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमने अपना थोड़ा सा इंतज़ाम किया था कि हमें नज़र आता रहे कि क्या काम करें हम लोग। मच्छर है वो अलग बात है ना। उधर मॉस्किटो है ना, मुझे तो यहाँ पे भी काट के गया मॉस्किटो। आई नो, कितने चौके। गेस्ट वगैरह तो नहीं आ रहे, लेकिन बस हमने ऐसे अच्छा तैयार हो लिए। काफ़ी दिन हो गए थे तैयार नहीं हुए हुए, तो मैं तो पूरा ऐसे तैयार हूँ जैसे मुझे तो इसे किसी शादी पे भी ले जाओ। तो ये मेरे ख्याल से हमारे स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैं कासिम का वेट करी थी कि कासिम आ जाए तो मैं करती हूँ ये काम, क्योंकि कासिम ही संभालता है। लेकिन चलो, मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है उसके आने में, तो तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने ना कल ही बारबेक्यू का मसाला लगा के रख दिया था, ताकि आज बस इजी जब खाना हो बस तैयार कर लेंगे। नान पापा ले आए हैं, और मैंने आज थोड़ा सा टोटीला ब्रेड मंगवाई है, आज मैं ट्राई करना चाह रही हूँ उसके साथ। बारबेक्यू कभी किया नहीं है, अच्छा ही लगेगा, पतली सी रोटी होगी तो वो उसके साथ, और साथ में टोटीला रैप भी। तो हल्का फुल्का बस खुद ही खाना है, गेस्ट वगैरह नहीं आ रहे, हम लोग खुद ही आपस में बस फैमिली खाएंगे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। आज का वेदर तो इतना मस्त है ना, बाहर बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मच्छर का इशू है, और दूसरा इशू ये कि हवा ठंडी है, जिसकी वजह से खाना ठंडा हो जाएगा। तो पापा कहते हैं कि नहीं, मज़ा नहीं आता फिर खाना खाने का, इसलिए अंदर खाएंगे। देखो हवा चल रही है ना। खाना बना रही हो आप? यस, मैं बना रही हूँ खाना। मैं अभी फायर लगा रही हूँ, फायर स्टार्ट होगी, फिर हम अच्छा खाना बनाएंगे। हाँ, ये पैकेट लेके आए हैं। ओह, दिखाएं हमें पैकेट, दिखाएं कलरफुल आग करने के लिए। बारबेक्यू की आर्ट फायर। यार वैसे ऐसे कलर निकल रहे हैं जो इसमें दिखाए हुए हैं ना। ये देखो मम्मा पिक्चर देखो, ये देखो इस पे बने हुए। वाह, ये सेटिंग ना हमने थोड़ी सी चेंज कर ली है,
सब कैमरे में आ सके, उससे ये हो रहा था कि अगर नीचे बैठ रहे थे ना तो मुंह ही छुप रहा था सबका। तो अभी जो थोड़ा बहुत बाहर बैठ के बनते वक्त किसी ने खाना होगा तो वो खा लेगा, तो थोड़ी वीडियो भी आ जाएगी, हमारी अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। तो अभी मैं ना थोड़ा सा इसको ऊंचा करने के लिए ना टाइल सारी है वो करके लगा के फिर हम लोग अपना इसको फैला के ना मैं सेट करती हूँ ऊपर चिकन, फिर बारबेक्यू अपना स्टार्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान में ऐसी भी अंगीठी बनाई हुई थी जो नीचे रखने वाली थी, ज़्यादा नीचे कर ली। हाँ, थोड़ा बैठेंगे ना तो नज़र आएंगे, नहीं तो पहले जो हाइट थी ना उसकी वजह से ना ये हम नीचे बैठ रहे थे तो छुप रहा था और इसका भी नज़र नहीं आता था कि क्या खड़े होकर देखना पड़ना था। तो अब ये है कि सारे बैठ जाओ, ये तो रैप्स के लिए है। तो सब बना के खाई जाओ। नहीं तो रख दो, करती हूँ खाली, मैंने इसको रखा था इसको ट्रे सेट करने के लिए। हाथ में लगाना गंदा देंगे। तो वैसे देखो छोटे छोटे भी डालना ये कैमरे को पता कर वीडियो आप खेलते हैं तो बैठे। अच्छा भी अब आमी का फ्लेवर आमी को ना खा के पता चलेगा। ठीक है ना। ढेर सारी सेटिंग और एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली हमारा जो चिकन है ना वो अंगीठी पर आ गया है। और थोड़े बड़े पीसेज हैं, टाइम लेते हैं पकने में, तो मैंने थोड़ा जब स्टार्ट थे ना कोयले तभी मैंने रख दिया था और मैंने थोड़ा शॉर्ट लेट लिया था। मुझे कुछ बातें करनी थी आप लोगों के साथ और मैं चाहती थी मैं साथ साथ कर लूँ, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा था तो बार कट रही थी, जिसकी वजह से भी मैंने ये प्लान किया कि चलो ठीक है वॉइस ओवर वाली तो हमेशा ऑप्शन रहती है। तो अदा की बर्थडे के हिसाब से ना और मौसम के हिसाब से हमने बहुत अच्छा ये प्लान कर लिया था कि हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं। मौसम आप लोग के सामने है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। बस थोड़ा सा सीन बैड हो जाता है मच्छरों की वजह से कि आप बाहर बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते, नहीं तो बाहर बैठ के हमने 2 साल पहले किया था और 2 से 3 साल पहले किया था और वो बड़े मज़े की पार्टी रही थी। तो मुझे लगता है कि यार करना चाहिए, मज़ा आता है। लेकिन थोड़ा ना ठंड अगर अच्छी हो जाए तो मच्छर कुछ नहीं कहते, और अगर ऐसा मौसम हो कि बस हवा है तो उस टाइम पे मच्छर तो रहता है। फिर आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बोर ना हो जाए तो मैंने सोचा इसमें मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, मैं उनके जवाब दे देती हूँ। जो लोग सोचते हैं मुझसे कुछ सवाल करते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ रहती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती हैं, और क्या आप मैरिड हैं, क्या आपका बेबी भी है। तो जिनको नहीं पता, जो लोग मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं, तो वैसे मैं बता देती हूँ जी मैं मैरिड हूँ और मेरी माशाल्लाह एक बेटी है, ये आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो सवाल करते हैं कि जी अभी मैंने लास्ट ना वीडियो शेयर की थी जमा तकसीम ड्रामा सीरियल के बारे में, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने शेयर किया था। मुझे इस किस्म के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, कमेंट मिले हैं कि आप ना खुद तो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती हैं और आप ये बात क्यों कर रही हैं, आपको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, या इतना हार्श आप किसी को आके बोल दो कि यार आप ये बात क्यों करें, आपका तो ये बात करना बनता ही नहीं है। तो ये एक पर्सनल स्पेस होती है जिसमें आपके कोई ख़ास रिलेशंस ही होते हैं जो आपको इतना आगे आके बोल सकते हैं, नहीं तो बाकी जिनको हम नहीं जानते हैं उसके बारे में आपकी एक प्रॉपर राय रखना और उसको राय को कन्वे कर देना, इसमें ना आप लोगों को समझ रखनी चाहिए कि कितनी आप बात कन्वे कर सकते हो और किस तरह से कर सकते हो। इसकी बेसिक एथिक्स हैं, तरबियत है, मुझे लगता है इसकी कमी है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे की चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऑफेंड होना है तो उसके लिए मैं माज़रत कर रही हूँ आप लोगों से पहले ही। लेकिन एक तरीका होता है बात करने का जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया है। अगर आप लोग ऑफेंड हुए हो तो उसके लिए माज़रत, लेकिन मेरा बात करने का मोटिव ये नहीं था कि आप किधर रहते हो किधर नहीं रहते हो, ससुराल में रहना चाहिए कि ससुराल में नहीं रहना चाहिए। मेरा मोटिव ये था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शादी का फ़ैसला करते वक्त आपको हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी आपके सामने बात आई है, सिनेरियो आई है, उसको आपने देखना है, समझना है, उसके बाद फ़ैसला करना है। जो भी फ़ैसला है वो आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को बेहतर पता है। लड़का क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लड़की क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, दोनों का बैकग्राउंड कैसा है, घर कैसा है, फैमिली कैसी है। चीज़ों से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आज ही आपने सोचनी है अपने बारे में, और आपको आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। तो बस फ़ैसला लेने से पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पूरी वीडियो का मोटिव यही था, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह लेंगे यही था कि आप जब फ़ैसला ले रहे होते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कल को आप ये शिकायत करते हो कि जैसे आपके साथ गलत हुआ। कहीं ना कहीं आप खुद कसूरवार होते हो, आपके घर वाले कसूरवार होते हैं,
लेकिन जब आप एक सिचुएशन में चले जाते हो तो वो आप सारे अपने फ़ैसले या अपनी बेध्यानी में या चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो आपने फ़ैसले किए थे, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। आप सिर्फ वो देखोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप बहुत बेचारे हो गए हो। लड़कियों की बात ज़्यादा इसलिए इसमें आ जाती है कि हम यही देखते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लड़कियों को ही आ रही होती हैं, क्योंकि लड़कियों को अपना खुद फ़ैसला लेना एक तो आता नहीं है, और दूसरा अगर वो ले लें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बचपना फ़ील होगा, नज़र आएगा आपको बचपना। और ये कोई नई बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये इसलिए है क्योंकि हमें बचपन से ही फ़ैसला लेने वाला तो बनाया ही नहीं गया ना। हमें इस तरह ट्रेन ही नहीं किया गया कि हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने लिए फ़ैसला ले सकते हैं। या फिर हमारे घर वाले भी जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको समझते हैं और उसको पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। हम उनके सामने बिल्कुल एक आईने की तरह है कि हमने उनसे कुछ नहीं छुपाया, कभी उनसे कोई झूठ नहीं बोला, और वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट किस्म का मैच लेके आएंगे जिनसे हमने शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ना देखनी चाहिए। ये मोटिव था उस वीडियो का, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, खुद तो आप इन लॉज में नहीं रहती हैं तो आप ये बात क्यों कर रही हैं ना, आपको तो नहीं करनी चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता है। बात मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों रहती हूँ। जो लोग न्यू हैं वो बिना मुझे जाने और सिर्फ जज करने लगे हैं। शॉर्ट बात यह है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ या हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो मैं अपने इन लॉज के साथ ही रहती हूँ। और मैं के पेरेंट्स का जो घर है हम सब वहीं पर रहते हैं। तो वहाँ पे अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज इसलिए हो जाता है कि मैं अब डिफरेंट कंट्री में रहती हूँ। ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी थे, यहाँ पे ये हमारा घर है। तो अगर आप लोग इसको इन लॉज या फिर अपने पेरेंट्स इस तरह अपना अपना करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि घर घर वालों से होता है। मैं इन लॉज में भी जाके अगर मैं उसको अपना घर नहीं ना मानूंगी, मैं वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो सकती। अगर वो मैं उसको मेरा घर बोलूँगी ना तो ही मैं एडजस्ट होंगी, मुझे अपनाइयत होगी उस चीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी सारी जेठानियाँ और मुझे सबके साथ सबसे इतना प्यार मिला है, मेरी सबके साथ इतनी दोस्ती है, इतना अच्छा टाइम गुजरा है हमारा। लेकिन अब सब डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते ये लोग। अगर मैं शादी के टाइम पे व्लॉग्स बनाती होती तो शायद आप लोग मेरे ससुराल को देख लेते। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही अपनी शादी के बाद की है, और मुझे इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर करने में प्रॉब्लम भी आया कि मैं उस टाइम को कैप्चर नहीं कर सकी अपने पास। और मुझे इस चीज़ का इतना रिग्रेट है ना कि मेरी माशाल्लाह जेठानियों के साथ इतनी अच्छी दोस्ती है। सब जेठानियाँ हैं मेरी, और हम लोग अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, किसी में चीज़ नहीं है। हर कोई अपनी पर्सनल स्पेस को समझता है, जानता है, और दूसरे के अंदर भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग से आती हैं। तो मुझे होता है इस चीज़ का रिग्रेट कि यार मैंने क्यों नहीं उस मोमेंट को कैप्चर किया, या क्यों नहीं था मेरा माइंड तब ब्लॉगिंग का। अब है, लेकिन अब सब इतने दूर रहते हैं, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। आप लोग नहीं मैनेज कर सकते कि मैं आप लोगों के सारी चीज़ें शेयर करूँ। लेकिन अगर मैं नहीं भी करी तो इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि मेरी अपने इन लॉज के साथ बनती नहीं है, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, है मैं रहती नहीं। कुछ चीज़ें हैं, सिनेरियो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं ना। तो मेरे इन लॉज इतनी छोटी सोच रखते हैं कि वो इस चीज़ पे माइंड करें कि सब अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहती हैं। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ये बोलें कि तुम्हारी तो अब शादी हो गई तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हें अलग घर लेना चाहिए। हम दोनों ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह इस चीज़ में कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे साथ हैं, और हमें उनका प्यार मिल रहा है, उनका साथ मिला हुआ है, और हम उनकी जो खिदमत कहते हैं आप उनको वो कर पा रहे हो, उनसे प्यार ले पा रहे हो। तो ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके नसीब में होता भी है ना, वो खुद ही इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, उनको लाइफ में कुछ और चाहिए। तो हमें हमारे पेरेंट्स अपने सर पे चाहिए, उनसे प्यार लेना है और उनके काम करने, हमें काम करके अच्छा लगता है। तो जो मेरे बहन भाई अब्रॉड रहते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कमी होती है अगर आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं है। तो ये कमी आपको हमेशा तंग करती है, या आपकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह आपके पेरेंट्स आपके पास आ जाएं और आप उनका प्यार ले सको, उनके हाथों से बनी हुई चीज़ें खा सको। तो ये सब चीज़ें जो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग्स जो है ना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। तो मेरे पास जब हैं तो मैं इसको क्यों ज़ाया करूँ, मैं क्यों वेस्ट करूँ, या हम लोग क्यों वेस्ट करें कि यार बस ठीक है पेरेंट्स हैं तो हैं, क्या करें अब, हमने तो अपने अलग घर में रहना है, मुझे तो फुल टाइम ये करना है वो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा घर है, प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे ससुराल में प्यार करते हैं सब, मुझे सब प्यार से रहने वाले लोग हैं। तो क्यों बिला वजह किसी को तंग करना। तो ये बात ना जो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात है ना, ये आम लोगों को समझ नहीं आएगी। और ये जो ऐसे लोग हैं ना जो घर बैठे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अच्छा ये शादीशुदा है तो ये अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहती है, और इसका शौहर भी इसके साथ रहता है, और ये कुछ ख़ास तो बहुत ही करीबी लोग होते हैं ना, उनको भी इस चीज़ से मसला होता है। ना तो आप उनसे लेके खा रहे हो, ना ही वो कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये अपने पेरेंट के साथ क्यों रहती है, यार इसको तो अलग घर में रहना चाहिए, ये किसी का प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्लीज़ इससे दूर रहने का, और जो चीज़ बात जिस मोटिव पे मैं कर रही थी ना उस पर रहें। और ये काफ़ी मुझे मैसेजेस इसके अलावा भी रिसीव हो रहे थे कि आप मैरिड हैं, आप यहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं, ये आपके रियल पेरेंट्स हैं या आपके ससुराल वाले हैं, तो आप काइंडली क्लियर कर दें।
तो अगर आप जो लोग तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं मेरे साथ और अच्छे तरीके से पूछते हैं जब मुझे नहीं जानते, तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड नहीं करना है। इस बात को मैंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे नहीं बात की है। जो लोगों से बात मैं कर रही हूँ वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और थोड़ा सा ना हार्श कमेंट जो होते हैं ना उनको मैं वैसे तो रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों ने इस चीज़ पे कमेंट किया हुआ था, तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन है लोगों को, तो मुझे दूर करनी चाहिए। तो बस वही किया। यहाँ पे आप हमारा साथ ना बारबेक्यू चल रहा है, तो इतना लंबा मेरा पोर्शन जो मैंने शूट किया ना, हमने सॉन्ग्स लगा लिए थे जिसकी वजह से मैं अब उसको पूरा अगर जाने देती तो कॉपीराइट इशू आ जाता। तो इस वजह से मैंने कहा चले आपका भी काम हो जाए और हम लोग भी हमारा टाइम जो चल रहा है वो एंजॉय कर लें। तो आई होप आप लोगों को भी मेरी बातें सुन के क्लियर हो गई होंगी जो आप लोगों की क्वेरीज थी। और मेरे ख्याल से जितने भी सवाल मुझे पिछले दिनों में आए हैं, मैं कमेंट्स में ऐसी बात लिखने में अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार जो तो सिर्फ आपकी व्लॉगिंग या आपके काम की तारीफ़ है ना, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। जो थोड़ा सा पर्सनल हो रहा होता है वो पर्सनल चैट बॉक्स है ही नहीं कि मैं उसमें आके अपनी पर्सनल डिटेल देने लग जाऊँ कि मेरा पूरा व्लॉग है, मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं वहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। इस छोटे से मैसेज के साथ ये बात एंड करती हूँ कि आप किसी के घर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कि ये लड़की है, इसकी शादी होगी, हुई अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहती है और इसका हस्बैंड इसके साथ क्यों रहता है। इसके हस्बैंड को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए किसी के घर में भी, वो चाहे रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं। आप अपने घर पे फोकस करें कि आपके घर में क्या चल रहा है, उसको बेहतर करें। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल आप ही तो नहीं है, सारी दुनिया सो गई हम पार्टी करते हुए। जब सारे होंगे राजी तो खुदा को कौन करेगा काबू। मामा चिमटे से नहीं, मामा कह रही मेरे हाथ जल जाएंगे। मामा अदा को फ़ोन आ गया तो भागते हुए अंदर। वाह 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 क्या बात है। मुझे पूछी नहीं खा, मैंने ठीक खाने बस। खुदा कुछ तो बोल रही लेकिन समझ नहीं आ रहा। उमर भी ने कहा मेरे बोटे उठाते जलना जाए। कम डाउन टू अर्थ बारबेक्यू करेंगे, इसलिए हमने टांगे तोड़ दी अंगीठी की। हम लोगों ने अपना देसी माहौल बनाया है, सारी दुनिया सो रही है, सारे ने काम पे जाना, हम वेले, हमें कोई काम नहीं, इसलिए हमने इसी को काम बना लिया अपना। हमारा प्लान चेंज हो गया, मूड के मुताबिक हम प्लान भी चेंज कर रहे हैं। मूड अंदर का हो गया है, पहले बाहर का था। जो हम पहले सब कुछ बाहर लेके आए अब हम अंदर लेके जाएंगे। क्या पता अंगीठी भी हम अंदर ही ले जाएं, आज अंदर ही जिंगल अल्लाह हो करेंगे हम। खुदा वापस आ गई है, क्या होगी। आप ही ने मुझे माइक देके गलती कर दी, मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ, पता नहीं लगना है कि नहीं लगना, सारा कट हो जाना है। चलो अब हम ज़रा मेहनत कर ले थोड़ी सी। 2 मिनट लगने हैं ये डिस्पोजेबल प्लेट के अंदर। मोटू कुछ ना कुछ तो करते हुए कुछ सोच रही है। मोटू गर्म चीज़ है, पीछे आ जा, आ जाओ, पीछे हो जाओ, कैमरे से भी पीछे हो जाओ। मोटू कैमरे से पीछे हो जा। मोटू हमारे घर वाले स्लो हरकत करते हुए। अच्छा जी, अब हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग ज़रा ना खाने पीने का जो सीन है ना वो अंदर कर लेते हैं। अब हम लोग ना खिड़की के थ्रू सारा अंदर लेके आ रहे हैं। इसका हमने यूज़ ही नहीं किया, इसको वापस रखते हैं, इसको वापस रखते हैं। हमें इस्तेमाल ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। सीखों पे हमने डायरेक्ट स्ट्रे पे ही रख के सारा पका लिए। इधर से ही रखना चाहिए बाहर। तो लूना पूरा अदा को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अदा ने जूता बदल लिया, घर वाले ही पहन लिया। जूता नहीं दिखाया। एक तो मिनट, खैर दिखा दो, इट्स ओके। पांडेल लुकिंग गुड। ओहो सासरे में सही। सारे वो ले लिया। कासिम का भी अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू पांडेल। दिखाओ, ये है जी अदा का ड्रेस। जूते और नजर नहीं आ रहे हमें। जूते नज़र आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने उतार दिया। थैंक यू। चलो अब हम अंदर सारा कुछ चला गया अंदर। अब तो ये बताओ बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये है भाई टोटीलास टोटीलाज। अब रोटियाँ गरम कर रहे हैं हम लोग। हमने सोचा आज बाहर ही गरम कर लेते हैं। पैकेट कर दे। वाइट को गंदा कर लिया। यार देखो पानी लगा रहे हैं। पापा जी आ जाएं। मामा ये ग्लास ही है ना सबके लिए। मेरा मैं सही होगा। तुम्हें तो फ्रंट सीट पे बैठना चाहिए ना, जब तुम्हारी तो बर्थडे।
जो आपका तो पूजा को भी अब करते हैं जी व्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।